हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नैना हेल्थ। मैं नैना जायसवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में नैना हेल्थ पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन महिलाओं के बारे में जिनके पीरियड्स रेगुलर नहीं है, यानी अनियमित माहवारी है। तो ऐसे में आप गर्भधारण कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स हैं जिनसे आप आसानी से घर बैठे ही इरेगुलर पीरियड में भी कंसीव कर सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए। हर महिला को माँ बनने की ख्वाहिश होती है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उन्हें गर्भधारण करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अनियमित माहवारी भी उन्हीं कारणों में से एक है। यह महिलाओं में होने वाली एक आम समस्या है जो अधिकतर मामलों में हार्मोनल बदलाव के कारण होती है। अनियमित माहवारी के कारण ओव्यूलेशन की प्रक्रिया में रुकावट पैदा होती है, जो गर्भधारण करने में भी रुकावट पैदा करती है। एक शोध से इस बात की पुष्टि हुई है कि बांझपन के 30 से 40% मामलों में अनियमित ओव्यूलेशन मुख्य कारण है। अनियमित माहवारी को अनियमित पीरियड्स, इरेगुलर पीरियड्स, मिस्ड पीरियड्स, असामान्य रक्तस्राव के नाम से भी जाना जाता है। जब किसी महिला को हर महीने सामान्य अंतराल पर पीरियड आता है तो उसे नियमित पीरियड माना जाता है। एक नियमित मासिक धर्म चक्र 21 से 35 दिनों तक का भी हो सकता है। इसे नियमित तब माना जाता है जब यह एक महीने में लंबा और दूसरे महीने में छोटा हो जाए। लेकिन जब मासिक धर्म चक्र 21 दिन से कम या 35 दिनों से लंबा होता है तो इसे अनियमित मासिक धर्म चक्र माना जाता है। लगभग हर महिला अपने जीवन में कभी न कभी अनियमित माहवारी को अवश्य अनुभव करती है। अनियमित माहवारी के ढेरों कारण हैं। इसके मुख्य कारणों में गर्भ निरोधक में बदलाव होना, शरीर में हार्मोनल असंतुलन होना, जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में कमी होना, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जिसे पीसीओएस या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज जिसे पीसीओडी से पीड़ित होना, तेज़ी से वज़न बढ़ना या घटना, मोटापा होना, तनाव होना या हमेशा चिंता में रहना, ज़रूरत से अधिक एक्सरसाइज करना या फिर स्तनपान कराना भी शामिल है। अनियमित माहवारी में गर्भधारण करने में बेशक परेशानी और जटिलताएं होती हैं, लेकिन इस स्थिति में गर्भधारण करना संभव है। इसलिए अगर आपका मासिक धर्म अनियमित है और आप गर्भधारण करना चाहती हैं तो आप बेशक गर्भधारण कर सकती हैं, लेकिन आपको कुछ खास बातों का पालन करना होगा। इस वीडियो में हम आगे आपको ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिनकी मदद से आप अपने पीरियड्स को नियमित कर बहुत ही आसानी से गर्भधारण कर सकते हैं। ज़्यादातर मामलों में अनियमित माहवारी शरीर में हार्मोनल बदलाव के कारण होती है। ऐसी स्थिति में आप अपने खान पान और जीवन शैली में बदलाव लाकर हार्मोन्स में संतुलन ला सकती हैं। इसके लिए आपको अपनी डाइट में पोषक तत्वों से भरपूर फल और सब्जियों को शामिल करना चाहिए। स्वस्थ लाइफस्टाइल और स्वस्थ खान पान से माहवारी की अनियमितता खत्म होती है और गर्भधारण की संभावना बढ़ती है। साथ ही आपको तले भुने जंक फूड और अधिक मीठी चीज़ों के सेवन से भी बचना चाहिए। पूरे दिन भर में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। इसके अलावा आपको कम वसा वाले दूध और मेवों का भी अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। वज़न बढ़ना भी अनियमित माहवारी का कारण बन सकता है, क्योंकि वज़न बढ़ने पर एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जिसके कारण माहवारी में अनियमितता की शिकायत हो जाती है। इसलिए अपने वज़न पर नियंत्रण रखें। वज़न को फिट रखने के लिए आपको अपने खान पान पर ध्यान देने के साथ साथ रोज़ाना सुबह या शाम में हल्की फुल्के व्यायाम भी ज़रूर करने चाहिए। अनियमित माहवारी होने पर कई बार स्त्री रोग विशेषज्ञ प्रजनन बढ़ाने वाली या दूसरी अन्य दवाओं का सेवन करने की सलाह देते हैं। इन दवाओं के सेवन से माहवारी नियमित हो जाती है, जिससे ओव्यूलेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और आपके गर्भधारण करने की संभावना भी बढ़ जाती है।
अपने पीरियड्स को नॉर्मल बनाने के लिए आप योग भी कर सकती हैं। योग की मदद से भी अनियमित माहवारी को नियमित किया जा सकता है। तनाव अनियमित माहवारी के मुख्य कारणों में से एक है। खान पान और लाइफस्टाइल में बदलाव लाने और दूसरी सभी बेकार और अस्वस्थ चीज़ों से परहेज़ करने के अलावा आपको तनाव से हमेशा खुद को दूर रखना चाहिए। तनाव को दूर रखने से आपके पीरियड नियमित हो जाएंगे। अपने तनाव को कम करने के लिए आपको उन चीज़ों में खुद को व्यस्त रखना चाहिए जो आपको पसंद हो और जिससे आपको खुशी मिलती हो। तनाव को दूर करने के लिए आप कुछ दिनों के लिए किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। ऐसा करने से आपके तन और मन दोनों ही फ्रेश हो जाते हैं, जिससे पीरियड्स में अनियमितता कम या ख़त्म हो जाती है। आपके गर्भधारण की संभावना भी बढ़ जाती है। इन सब के बाद भी अगर कोई फ़ायदा दिखाई नहीं देता तो फिर आपको बिना देरी किए किसी गायनेकोलॉजिस्ट यानी कि स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। कई बार पीरियड्स में अनियमितता का कारण कोई गंभीर समस्या भी हो सकती है। स्त्री रोग विशेषज्ञ आपकी जांच करने के बाद इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि आपके अनियमित माहवारी और गर्भधारण नहीं होने का वास्तविक कारण क्या है। फिर कारण के आधार पर वे इलाज की प्रक्रिया का चयन कर सकती हैं, आपकी परेशानी को आसानी से दूर कर सकती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और दी गई जानकारी से आप ज़रूर संतुष्ट हुए होंगे। आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचते रहें, तो इसके लिए आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और पास वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर कर लेना है, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचता रहे। हम आपको मिलेंगे एक और ऐसी बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।